नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दीपावली बहुत नज़दीक है और दीपावली में हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि वो खूब धन दौलत कमाए, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, बहुत इंतज़ार रहता है दीपावली का हमें और हर राशि वाले को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों की। क्या आप कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है? हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमसे कोई गलती ना हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार में कोई जो और लोग हैं वो भी कोई गलती ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों से ईश्वर नाराज हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी को हमें नाराज नहीं करना है, न दीपावली में, न कभी उसके आगे, न पीछे। वर्ष भर हमें उनको खुश रखना है। तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप ये गलत काम या ये गलतियां नहीं करते हैं तो सिर्फ दीपावली वाली रात ही नहीं, हर रात आपकी मेहनत से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कई बार हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आज हमने पैसा कमाया, खूब मेहनत करी और कल गलती कर दी, पैसा चला गया। इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। ये गलतियां करने वालों के घर, जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, अगर ये वो गलतियां करते हैं, या जो और भी राशि के लोग हैं अगर वो भी ये गलतियां करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, क्योंकि ये गलतियां माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इन गलतियों को करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। छोटी छोटी बातों का इशारा समझना चाहिए, धन लक्ष्मी कैसे रूठती हैं। इस दीपावली से पहले हमें इन इशारों को, इन बातों को समझना होगा, ताकि हमारे जीवन में गरीबी नाम का शब्द कभी आए ही ना। और कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनको समझना होगा, और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे हमें दूर रहना होगा। तो आइए, मिथुन राशि वालों के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, कुछ विशेष संकेत हैं जो उन्हें समझने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वो दीपावली से कुछ दिन पहले ही सूखना शुरू हो गया है और बिल्कुल सूखता चला जा रहा, दीपावली वाले दिन तक सूख गया, तो समझ लीजिए लक्ष्मी माँ नाराज हैं। तुरंत नया पौधा लगाएं। यानी कि लक्ष्मी जी गुस्सा हो रही हैं, उसका इंडिकेशन उन्होंने 4 दिन पहले से ही दे दिया था जब पौधा वो सूखने लगा था, लेकिन आप समझे नहीं, आप कामों में व्यस्त रहे। तो जैसे ही ऐसा लगे कि पानी देने के बाद, खाद मिट्टी को सही करने के बाद भी पौधा हरा नहीं हो रहा है, तो नया पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 2, घर के खाने की चीज़ें, खासकर जो नमकीन चीज़ें हैं, जहाँ पे नमक है या नमकीन चीज़ें हैं, उस पर चींटियाँ घूमने लगे, रेंगने लगे और नमकीन चीज़ों को चींटियाँ खाने लगे। वैसे अक्सर हम कहते हैं ना, मीठी चीज़ों को चींटियाँ खाती हैं, लेकिन जब नमकीन चीज़ों पर चींटियों का आना जाना बहुत बढ़ जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी नाराज हो रही हैं, कोई ना कोई गलती हो रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या गलती हो रही है, और दीपावली के आसपास ये सब चीज़ें हों तो विशेष सतर्क हो जाएं आप। नंबर 3, घर में किसी के पास बाग होता है, बगीचा होता है, किसी के पास गमले होते हैं। घर में जो पौधे लगे हैं, चाहे बाग बगीचे में हैं या गमले में हैं, अगर इन पौधों में पानी देने के बाद, अच्छी मिट्टी खाद डालने के बाद भी वो हरे नहीं हो रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत पौधों को बदल दें, क्योंकि घर में पौधे हरे भरे ही रहने चाहिए। जो हरियाली है ये शुक्र है, इसका मतलब शुक्र खराब हो रहा है, यानी कि माँ लक्ष्मी की कमी आपको देखने को मिल सकती है, यानी धन की कमी देखने को मिल सकती है। नंबर 4, घर का झाड़ू, जो घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं, घर के झाड़ू को कभी पाँव से ठोकर न मारें या उसके ऊपर पाँव न रखें, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। तो घर के झाड़ू पर गलती से भी पाँव न रखें। नंबर 5, घर का छोटा बच्चा, जैसे घर में किसी के छोटा बच्चा है, हो सकता है आपके घर में ना हो सकता हो। अगर घर में कोई छोटा बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लगे, उठा के जाए और झाड़ू उठा लाए और लगाने लगे, तो समझ लीजिए
खर्चे बढ़ने वाले हैं, और खर्चों का बढ़ना कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की नाराजगी को दिखाता है। नंबर 6, सूर्यास्त के बाद यानी सूरज ढलने के बाद अगर मिथुन राशि वाले झाड़ू लगाते हैं तो ये भी माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। नंबर 7, नाश्ते से पहले जो आप सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं तो उससे पहले आप घर की साफ सफाई कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाश्ते के बाद घर की साफ सफाई हो रही है। जिन घरों में सबसे पहले साफ सफाई हो जाती है, यानी किचन शुरू करने से पहले, खाना पकने से पहले, ब्रेकफास्ट पकने से पहले ही अगर साफ सफाई हो जाए, किचन साफ हो जाए और उसके बाद किचन में खाना पके, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और जो लोग पहले खा लेते हैं, बाद में 9-10 बजे घर की साफ सफाई करते हैं, वहाँ पर भी लक्ष्मी नाराज होती है। झाड़ू का गीला होना, पानी का पड़ जाना, या ऐसी जगह पे झाड़ू को रख देना जहाँ पे वो गीला ही होता रहे, तो भी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। झाड़ू अगर आप खड़ा रखते हैं तो भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इसका मतलब गरीबी जल्दी शुरू हो जाएगी अगर आप रोज झाड़ू को खड़ा रखेंगे या गीला रखेंगे। अंधेरा होना या घर में अंधेरे के बाद झाड़ू लगाना, घर में शाम हो गई, कोई लाइट नहीं जल रही है, बिल्कुल गुमसुम अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो ये भी माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले तुरंत झाड़ू न लगाएं। मान लीजिए आप घर से बाहर जाना है तो घर से जाने से पहले तुरंत पहले झाड़ू न लगाएं। झाड़ू लगाते वक्त या कोई व्यक्ति बाहर ना जाए, या तो आप पहले ही जाने का टाइम तय है तो पहले ही झाड़ू लगा लें, या कई बार क्या होता है घर में आप एक तरफ झाड़ू लगा रहे हैं और उसी समय लोग घर के बाहर ऑफिस या किसी काम से या किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि झाड़ू लगते वक्त अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है उसकी यात्रा में, या उसकी ऑफिस में जाकर लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कुछ इस तरीके की बात हो सकती है। तो झाड़ू लगाते वक्त व्यक्ति को घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, या तो पहले झाड़ू लगा लें व्यक्ति की जाने से पहले या बाद में लगाएं। झाड़ू को छुपा कर रखें, जैसे पैसा छुपा कर रखते हैं आप, वैसे झाड़ू को भी छुपा कर रखें। एक जगह पर रखें, रोज एक ही जगह पर रखें। जानवरों को या किसी भी इंसान को, या कई बार कोई चींटी निकल आई, कोई छिपकली आ गई या कोई कॉकरोच निकल आया तो लोग झाड़ू से मारने लगते हैं, जानवर को झाड़ू से खींच के मारने लगते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। एक तो जानवर भी नाराज होगा, हत्या का पाप भी लगेगा, चींटी वीटी मर गई और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो गई। दूध सबके घरों में आता है। दूध अगर रोज उबल उबल के गिर रहा है, आपने दूध गैस पर या गिठी पर रख दिया और आप इधर उधर मस्त हैं और रोज उबल उबल कर गिर रहा है, तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी नाराज है, यानी गरीबी आने वाली है। घर के दरवाजों पर छिपकली दिखे, घर के दरवाजे पर छिपकली दिखे। अब कैसे? जब आप घर से बाहर गए हों और वापस अपने घर आ रहे हों तो बाहर की तरफ दरवाजे पर छिपकली दिखे तो धन हानि हो सकती है। छिपकली का सिर पर गिर जाना भी धन हानि का संकेत या किसी अपशगुन का संकेत होता है। किसी स्त्री के सर पर यदि कौवा बैठ जाए, मान लीजिए दीपावली से पहले या दीपावली के बाद किसी स्त्री के सर पर कौवा बैठे तो उस स्त्री के पति पर कोई कष्ट या आर्थिक संकट आ सकता है। बहुत से कौवे एकदम से छत पर आ जाएं तो भी कुछ ना कुछ अमंगल हो सकता है। रात में जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। रात में जूठे बर्तनों का भंडार लगा हो, आधा खाना खाया आधा बर्तनों में पड़ा है और ढेर लगा पड़ा है और किचन एकदम अस्त व्यस्त गंदी है, तो भी वास्तु दोष भी होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी नहीं बरसेगी। रात में कपड़े बाहर सूख रहे हैं तो भी आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है। रात्रि में सोते वक्त अक्सर लोग पूरा दिन भर काम करते हैं, नंगे पैर कई लोग घरों में घूमते हैं, कुछ लोग बड़े ऑफिस में दिन भर शूज पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं, तो क्या करते हैं, आते हैं, पैरों को धोते हैं और गीले पैर लेकर बिस्तर पर चढ़कर सो जाते हैं, तो भी लक्ष्मी की
नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा, धन हानि हो सकती है, रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। जो लोग घर में नंगे बदन घूमते हैं उनके लिए भी समझ लें धन हानि हो सकती है। जो लोग तू मैं इस तरीके की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके लिए भी धन हानि हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें थी, इसमें से कुछ बातें ऐसी थी जो मिथुन राशि वालों के लिए खास थी, बाकी सामान्य बातें थी। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी इस दीपावली भी, और प्रतिदिन बरसेगी। अंतिम बात, एक सामान्य बात है सभी राशि वालों के लिए, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में अंधेरा न रखें। एक बल्ब जलाएं लेकिन जलता रहे। दीपावली सिर्फ एक ही दिन उत्सव नहीं होता है कि दिए जलाए जाए, प्रकाश किया जाए, बाकी दिनों में भी उजाला होना चाहिए। साफ वस्त्रों का पहनना, हर एक चीज का सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से रखा होना, बाथरूम साफ होना, अलमारी नीट एंड क्लीन होना, जूते चप्पल सही से रखे होना, ये सब कुछ अगर होगा तो माँ लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी। ये छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी बातें अक्सर हम भूल जाते हैं, तो मिथुन राशि वालों को मैंने याद दिलाई। बाकी राशि वालों के लिए भी कुछ बातें मिलती जुलती होंगी, कुछ अलग होंगी, उनका वीडियो वो लोग देखेंगे तो उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपकी ये दीपावली मंगलकारी हो, पूरे वर्ष भर इन बातों का ध्यान रखें और हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। नमस्कार।